हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत के भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत में झीलें। भारत में झीलों के बारे में काफी डिटेल चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। शुरुआत करते हैं हमारे भारत की झीलों के बारे में। तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? भारत में झीलों के प्रकार के से हमारी इसकी शुरुआत करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ लेक इन इंडिया की बात करें तो झीलों को उनकी प्रकृति, जल की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या क्या झीलों को उनकी प्रकृति, जल की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। बात करेंगे कौन-कौन सी श्रेणियाँ जिनके आधार पर इनको बाँटा जा सकता है। पहली आती है कौन सी? हमारी मीठे पानी की झीलें। कौन सी आती है? मीठे पानी की झीलें। तो इन झीलों का पानी पीने योग्य होता है। जो मीठे पानी की झीलें होती हैं, इन झीलों का पानी क्या है? पीने योग्य होता है या फिर हमारे कृषि या अन्य मानवीय उपयोगों के लिए उपयुक्त होता है। इनका मुख्य स्रोत की बात करें तो इनका मुख्य स्रोत आमतौर पर नदियाँ, वर्षा जल और भूजल होता है। आप इसे याद रखेंगे। यहाँ पे पानी कहाँ से आता है मीठे पानी की झीलों में? तो यहाँ पे पानी हमारी नदियों से, वर्षा जल से या भूजल से आता है। और ये आमतौर पे कहाँ पाई जाती है? ये आमतौर पे हमारे हिमालयी क्षेत्रों, उत्तर भारतीय मैदानों और कुछ जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। कौन सी? मीठे पानी की झीलें। फिर आती है हमारी क्या? खारे पानी की झीलें या सलाइन या सॉल्ट वाटर लेक्स की बात करें तो इन झीलों का पानी कैसा होता है? खारा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें विशेषकर लवण जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड इनकी उच्च सांद्रता पाई जाती है। तो खारे पानी की झीलों में क्या होता है? हमारे सोडियम क्लोराइड की उच्च सांद्रता पाई जाती है। और ये आमतौर पे क्या उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है। कहाँ पाई जाती है? वहां पाई जाती है जहाँ पे हमारे वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है और जल निकासी बंद होती है, यानी कि आउटलेट नदियां नहीं होती। वहां हमारे क्या खारे पानी की झीलें पाई जाती है। बात करें हमारे मरुस्थलीय और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये ज्यादा प्रचलित है। मतलब सबसे ज्यादा हमारी खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में और अर्धशुष्क क्षेत्रों में ये झीलें पाई जाती है। तीसरी झील आती है हमारे कौन सी? नेचुरल लेक, मतलब प्राकृतिक झीलें। तो ये झीलें क्या होती है? प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जैसे हमारे विवर्तनिक हलचलें, ज्वालामुखी गतिविधियां, हिम नदी क्रियाएं, नदी क्रिया या फिर तटीय जो हमारी प्रक्रिया इनके द्वारा निर्मित होती है। कौन सी? हमारी प्राकृतिक झीलें। चौथी आती है कौन सी? कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें किसे कहते हैं? ये हमारे आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक्स होती है। तो ये झीलें क्या मानव के द्वारा निर्मित जो उद्देश्य होते हैं जैसे हमारे सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण या फिर पर्यटन के लिए बनाई जाती है। ये झीलें किस लिए बनाई जाती है? हमारे सिंचाई, बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण या फिर पर्यटन के लिए बनाई जाती है। और इन अक्सर क्या हमारे बांध बनाकर नदियों के पानी को रोककर बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? बांध बना करके नदियों को पानी को रोक करके हमारे इनका निर्माण किया जाता है। अगली झीलें आती हैं कौन सी? हमारी लैगून झीलें। कौन सी झीलें? लैगून झीलों की बात करें तो खारी पानी की झीलें होती हैं। ये क्या होती है? खारे पानी की झीलें होती है जो समुद्र तट के किनारे बसी होती है। कैसी होती है? समुद्र तट के किनारे बसी होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? लैगून झीलें कहते हैं। और ये अक्सर क्या समुद्र के रेत के टीलों, रोधिका द्वीपों या फिर प्रवाल भित्तियों के द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अलग हो जाती है। जिस तरह देखें कि जैसे कोई हमारे ये हमारे क्या सागर है, ये क्या है? सागर है अपने। लेकिन क्या सागर का पानी का एक छोटा-सा हिस्सा है, एक पतली सी पगडंडी के कारण से है ना, एक छोटी सी पास में एक झील का निर्माण कर लेता है। तो कुछ समय बाद क्या है, ये वाला हिस्सा तो क्या टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है और दोनों के दोनों हिस्से अलग हो जाते हैं। जो हमारा सागर और जो हमारी झील है, दोनों अलग हो जाते हैं। झील क्या बन जाती है? लेगून झील बन जाती है, आप इसे याद रखेंगे। तो क्या होता है? आंशिक या पूर्ण रूप से अलग हो सकती है। इसमें क्या समुद्र का पानी ज्वार भाटे के साथ चैनलों के माध्यम से प्रवेश करता रहता है। जैसे हमारे बहुत सारी झीलें हैं, जैसे पुलिकट झील है, ये हमारी क्या लेगून झील है। फिर आते हैं ऑक्सबो लेक, जिसे हम क्या कहते हैं? गोकुर झील भी कहते हैं। क्या होता है? गोकुर झील भी कहते हैं कि जैसे हमारी नदी है, इस तरह से कई बार क्या है, इस तरह से चलती रहती है, इस तरह से चलती रहती है। कई बार झील अपना रास्ता बदल लेती है, बदलते-बदलते क्या होता है कि ये इस तरह से चलती-चलती डायरेक्टली इधर आ जाती है। तो ये वाला हिस्सा क्या कट जाता है और ये क्या एक झील का निर्माण कर लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? गोकुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक की बात करें क्या होती है? तो ये हमारे मीठे पानी की झीलें होती है जो नदियों की पुरानी धाराओं, मतलब मेंड्रों से कटकर बनती है। किससे? जो पुरानी नदी धाराएं होती है मेंड्र, उनसे कट के बनती है। नदी क्या है? जब अपना मार्ग बदलती है, नदी क्या है? जब अपना मार्ग बदलती है और एक तीव्र मोड़, मतलब मेंड्रो को सीधा कर लेती है। जो तीव्र मोड़ था हमने चित्र में देखा था अभी, उसको सीधा कर लेती है। तो पुराना मोड़ मुख्यतः धारा से कट जाता है। पुराना मोड़ क्या मुख्य धारा से कट जाता है और घोड़े के नाल मतलब ऑक्सबो के आकार की झील बना लेता है। कैसी झील बना लेता है? ऑक्सबो के आकार की झील बना लेता है। और ये आमतौर पे हमारे मैदानी इलाकों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मैदानी इलाकों में पाई जाती है हमारी गोखुर झीलें। जहाँ नदियाँ क्या धीमी गति से बहती हैं, जहाँ नदियाँ क्या हमारी धीमी गति से बहती है, उन्हें हम कहते हैं गोखुर झीलें या ऑक्सबो लेक। फिर बात करें हमारे क्रेटर झीलें, क्रेटर लेक की बात करें तो ये झीलें क्या है? हमारे ज्वालामुखी क्रेटर, जो ज्वालामुखी के मुख है या फिर काल्डेरा, जो हमारे विशाल ज्वालामुखी कुंड है, उनमें पानी
वर्षा जल के जमा होने से बनती है। कौन-सी हमारी क्रेटर झीलें। क्रेटर झीलें कैसे बनती है हमारी? ज्वालामुखी क्रेटर या फिर काल्डेरा, दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों के में वर्षा जल के जमा होने से हमारी कौन-सी झीलें बनती है? क्रेटर झीलें बनती हैं। इनका पानी मीठा और या फिर खारा भी हो सकता है। इनका पानी मीठा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, जो आसपास की भूगर्भीय संरचना पर निर्भर करता है कि इनका जल मीठा होगा या खारा होगा। अगली झील आती है हमारी कौन सी? विवर्तनिक झीलें। कौन सी? टेक्टोनिक झीलें। विवर्तनिक झीलों की बात करें तो ये झीलें पृथ्वी की क्रस्ट में, हाँ, पृथ्वी की क्रस्ट में विवर्तनिक हलचलें होती है, फॉल्टिंग और फोल्डिंग इनके कारण। जो पृथ्वी की क्रस्ट में विवर्तनिक हलचलें जिसमें फॉल्टिंग और फोल्डिंग इनके कारण भूभाग के धंसने से बनती है, धंसने से गर्तें बनती है, उन गर्तों में पानी की जमा होने से विवर्तनिक झीलें बनती है। तो टेक्टोनिक लेग्स की बात करें तो ये झीलें पृथ्वी की क्रस्ट में विवर्तनिक हलचलें जैसे फॉल्टिंग और फोल्डिंग इनके कारण भूभाग के धंसने से बनती है। आपसे याद है ना, धँसने से जो गर्त बनता है, उन गर्तों में पानी भरने से हमारी ये विवर्तनिक झीलें बनती है। फिर बात करें हिम नदी झीलें, जिसे ग्लेशियर लेक्स कहते हैं। तो झीलें हमारा हिम नदियाँ जैसे ग्लेशियर है, उनकी क्रिया से बनती है। किसकी वजह से, किनसे बनती है? ग्लेशियर से बनती है। और हिम नदियाँ अपने साथ मिट्टी, चट्टान और मलबे को बहाकर लेके आती है। जो हिम नदियाँ होती है, ये क्या करती है? अपने साथ मिट्टी, चट्टानों और मलबे को बहाकर लेके आती है, जिससे क्या गर्त बन जाता है। उनमें क्या है? गर्त बन जाते हैं, जिनमें पिघले हुए बर्फ और पानी, बर्फ वर्षा का पानी जमा हो जाता है। जिनमें क्या होता है? हमारे पिघलने वाले बर्फ और वर्षा का पानी जमा हो जाता है, जिससे हमारे हिम नदी झीलें बन जाती है। और ये आमतौर पे हमारे हिमालय क्षेत्रों और अन्य जो पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पे पाई जाती है। ये आमतौर पे कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्रों और अन्य जो पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पे पाई जाती है। बात करें भारत की कौन-कौन सी प्रमुख झीलें हैं, उनकी विशेषता, स्थिति की बात करें, तो प्रमुख झीलों के बारे में बातचीत करेंगे। तो झीलों का निर्माण विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय क्रियाएं जैसे हमारी विवर्तनिक हलचलें, ज्वालामुखी गतिविधियां, हिम नदी क्रिया, नदी की कटाव, मानव निर्माण, इन तरह से हो सकता है। और इन्हें जल के प्रकार मतलब खारा और मीठा और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। अब देखेंगे हम राज्यवार, मतलब किस राज्य में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है उनकी बात करें। पहला आता है हमारे पास है जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर जो क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे कौन कौन सी झीलें पाई जाती है? तो ये क्षेत्र अपने सुरम्य जो मीठे पानी की झील है उनके लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने मीठे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर कहाँ? पहाड़ों से घिरी होती है। तो पहली झील आती है हमारी कौन सी? जम्मू कश्मीर की। ये झील हमारी कौन सी? डल झील। कौन सी झील है? डल झील। डल झील की बात करें तो कौन सी झील है ये? प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील है। किसके द्वारा पानी आता है यहाँ पे? झेलम नदी के द्वारा पानी आता है किसमें? डल झील में। इस झील की विशेषता क्या है? तो इसे हमारे श्रीनगर का ताज गहना कहते हैं। जो हमारा डल झील है तो इसे श्रीनगर का ताज गहना कहते हैं, या फिर कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। और ये अपनी हाउस बोट जो शिकारे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? हाउस बोट को शिकारे कहा जाता है। तैरते हुए बगीचों जिन्हें राड कहा जाता है, और शालीमार बाग और निशान बाग जैसे जो हमारा मुगल उद्यान है, उनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? डल झील। जो कश्मीर में आप सीन देखते हैं जिसमें हमारे नावें होती है, नावों के ऊपर घर बने होते हैं, वो हमारे डल झील के ही वीडियोस होते हैं। ये हमारे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है। किसका? पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। बात करें इसकी स्थिति की, तो हमारे श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है। कौन सी? डल झील। अगली झील आती है हमारी कौन सी? वुलर झील। बी नंबर पे झील आती है कौन सी? वुलर झील की बात करें, सबसे पहले देखेंगे कौन से प्रकार की झील है। हमारा प्राकृतिक झील है, मीठे पानी की झील है, जिसमें पानी कहाँ से आता है? झेलम झील नदी से। कहाँ से पानी आता है? झेलम नदी से पानी आता है। और ये हमारे क्या है? एक विवर्तनिक झील है, और साथ ही साथ गोकुर झील का एक संयोजन है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो हमारी वुलर झील है एक विवर्तनिक झील और एक गोकुर झील का उदाहरण है। इस झील की विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आकार की बात करें तो इसका आकार अत्यधिक बदलता रहता है। ये मध्य एशियाई फ्लाईवे पर, कहाँ? मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान की तरह कार्य करती है। कौन सी? वुलर झील। और इसे रामसर झील के रूप में नामित किया जा चुका है मत्स्य पालन और पानी की लिली के उत्पादन के लिए। क्या? मत्स्य पालन और हमारे पानी की जो लिली है, फूल की बात करते हैं, लिली फूल है, उसके उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन सी? वुलर झील। बात करें ये झील है कहाँ? बात करें इसकी, तो बांदीपोरा जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी वुलर झील है। अगली झील आती है मेरे कौन से? नागिन झील। नागिन झील की बात करें तो हमारे प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। विशेषता की बात करें तो डल झील से जुड़ी हुई है। ये हमारे क्या किससे जुड़ी है? डल झील से जुड़ी हुई है, लेकिन अधिक शांत और साफ पानी के लिए जानी जाती है हमारी कौन सी? नागिन झील। ये हमारे तैराकी और नौका विहार के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। किसके लिए? तैराकी और नौका विहार के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थान है कौन सी? नागिन झील। और इसे ज्वेल इन द रिंग भी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? ज्वेल इन द रिंग भी कहा जाता है। कहाँ है झील? तो हमारे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है ये वाली झील। कौन सी? नागिन झील।
अगली झील आती है हमारी कौन-सी? मानस बाल झील। कौन-सी? मानस बाल झील की बात करें तो हमारे प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। बात करें इसकी विशेषता की तो कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील मानी जाती है। कौन-सी? मानस बाल झील हमारी कश्मीर घाटी की सबसे गहरी झील मानी जाती है और अपनी गहराई और कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी गहराई और कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके तट पर मुगल काल के ज़रोखा बाग के अवशेष भी है। कहाँ? ज़रोखा बाग के अवशेष भी हैं हमारे इसके तट पे। बात करें इसकी स्थिति की तो गांदरबल जिला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के अंदर हमारा मानस बाल झील है। अगली झील आती है कौन सी हमारी? शेषनाग झील। शेषनाग झील की बात करें तो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है और किससे उत्पत्ति होती है इसकी? हिमनद उत्पत्ति मतलब हिम नदी के पानी से इसके अंदर पानी आता है। शेषनाग झील। बात करें इसकी विशेषता की तो अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा के मार्ग में स्थित है। ये कहाँ पे हमारे? अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा के मार्ग में स्थित है और इसका महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। क्या है इसका? बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है और ये हमारे क्या चारों ओर से पहाड़ों से घिरी एक सुंदर अल्पाइन झील है। कैसी है? चारों ओर से पहाड़ों से घिरी एक सुंदर अल्पाइन झील है। कहाँ ये हमारे? अनंतनाग जिला जम्मू कश्मीर के अंदर ये वाली झील पाई जाती है। कौन सी? शेषनाग झील। अगली झील आती है हमारी कौन सी? गंगाबल झील। कौन सी झील है? गंगाबल झील की बात करें तो ये किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक झील है और मीठे पानी की झील है। किससे उत्पत्ति होती है इसकी? हिमनद से। हिमनद के पानी से इसके अंदर पानी आता है। बात करें गंगाबल झील की तो इसकी विशेषता क्या है? तुम्हारे हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। किसमें? हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली अल्पाइन झील है और ये ट्राउट मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी मछली के लिए? ट्राउट मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है जो बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व रखती है। बात करें स्थिति की कहाँ पाई जाती है तो गांधरबल जिला जम्मू कश्मीर में ये झील पाई जाती है। कौन सी? गांधरबल जिला जम्मू कश्मीर में ये झील पाई जाती है। चित्र के बारे में बाद में देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में हमने बात की। अब बात करें राजस्थान की झीलों के बारे में। राजस्थान में मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें पश्चिमी भाग में और कुछ मीठे पानी की झीलें कृत्रिम रूप की जो हमारे पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो उन झीलों की बात करें राजस्थान की झीलों में एक झील आती है हमारे कौन सी? सांबर झील। सांबर झील की बात करें सांबर झील के प्रकार की बात करें कैसी झील है तो प्राकृतिक और खारे पानी की झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक और खारे पानी की झील है। विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है और ये देश के अधिकांश नमक का उत्पादन करती है। यह क्या देश के अधिकांश नमक का उत्पादन करती है और ये हमारे मध्य एशिया फ्लाईवे पर हजारों प्रवासी पक्षियों खासकर देखें तो फ्लेमिंगो इनके लिए महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि की तरह काम करती है और इसे रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। किसे? सांबर झील। बात करें स्थिति की है कहाँ तो ये हमारे जयपुर नागौर अजमेर जिलों की सीमा पे वर्तमान स्थान की बात करें तो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में हमारी सांबर झील। अगली झील आती है कौन सी? हमारी पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें तो कैसी झील है? ये कृत्रिम झील है और मीठे पानी की झील है। पिछोला झील कैसी है? कृत्रिम झील और मीठे पानी की झील है। बात करें इसकी विशेषता की तो 14वीं शताब्दी में निर्मित कब? 14वीं शताब्दी में निर्मित ये उदयपुर की सबसे प्रतिष्ठित पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कौन सी? पिछोला झील। इसमें हमारे जग मंदिर और जग निवास लेक पैलेस कौन कौन से? जग मंदिर और जग निवास लेक पैलेस जो प्रसिद्ध द्वीपीय महल है जो इसे बेहद सुरम्य बनाते हैं। कैसे? पिछोला झील को। बात करें है कहाँ ये? उदयपुर राजस्थान में हमारे पिछोला झील है। कहाँ? उदयपुर राजस्थान में हमारे पिछोला झील। अगली झील आती है हमारी कौन सी? फतेह सागर झील। कौन सी झील है? फतेह सागर झील की बात करें कैसी झील है तो हमारे कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। कैसी है? कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। बात करें इसकी विशेषता की तो 17वीं शताब्दी में निर्मित है और इसमें हमारे नेहरू पार्क एक द्वीपीय उद्यान है। कौन सा? नेहरू पार्क एक द्वीपीय उद्यान है और हमारे एक शोर वेधशाला भी फतेह सागर झील में। ये हमारे नौका विहार और मनोरंजन के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। किसके लिए? हमारे नौका विहार और मनोरंजन के लिए बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। बात करें है कहाँ ये हमारे उदयपुर राजस्थान के अंदर फतेह सागर झील है। अगली झील आती है हमारी कौन सी? राजसमंद झील। कहाँ है? राजसमंद झील के प्रकार की बात करें तो मीठे पानी की कृत्रिम झील है। कृत्रिम है साथ ही साथ मीठे पानी की झील है। बात करें इसकी विशेषता की तो 17वीं शताब्दी में महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित झील है। किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा राज सिंह के द्वारा निर्मित पहली झील है। पहली क्या? महाराणा राज सिंह प्रथम के द्वारा निर्मित झील है। अपनी संगमरमर की बावड़ियों और नौ चौकी की पाल के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद झील किसके लिए प्रसिद्ध है? नौ चौकी पाल के लिए प्रसिद्ध है जहाँ हमारे राज प्रशस्ति नामक दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर पर उत्कीर्ण शिलालेख स्थित है। जो हमारे कितने? जो हमारे 25 शिलालेख है उन पे हमारे राज प्रशस्ति लिखी है। कहाँ ये हमारे? राजसमंद जिला राजस्थान के अंदर। अगली झील आती कौन सी? पुष्कर झील। कौन सी झील है? पुष्कर झील की बात करें तो हमारे प्राकृतिक झील है साथ ही साथ मीठे पानी की झील है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण एक पौराणिक कथा के अनुसार हुआ था। बात करें इसकी विशेषता की हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है जो हमारी पुष्कर झील है। इसके चारों ओर 52 स्नान घाट बने हुए हैं। कितने? 52 स्नान घाट बने हुए हैं
और ये वार्षिक पुष्कर ऊंट मेले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पुष्कर ऊंट मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ ये झील? हमारे अजमेर जिला राजस्थान के अंदर ये झील है। अगली झील आती है हमारे कौन सी? आना सागर झील। कौन सी झील है? आना सागर झील की बात करें तो हमारी कृत्रिम झील है, साथ ही साथ मीठे पानी की झील है। कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। बात करें इसकी विशेषताओं की तो 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के दादा जो अर्णोराज थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इसके किनारे संगमरमर की बारादरी, क्या इसके किनारे? संगमरमर की बारादरी और दौलत बाग जो सुभाष उद्यान जिसे कहते हैं वो स्थित है। इसके आना सागर झील के किनारे। बात करें है कहाँ ये आना सागर झील? ये हमारे अजमेर राजस्थान में। आना सागर कहाँ? अजमेर राजस्थान में। फिर अगली झील आती है हमारे कौन सी? नक्की झील। नक्की झील की बात करें ये कैसी झील है? ये प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कैसी है? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। और ऐसा माना जाता है कि देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदी गई थी नक्की झील को। तो किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदी गई थी नक्की झील को। बात करें इसकी विशेषताओं की तो राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन है? जो कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। ये हमारे नौका विहार और आसपास की, इसके लिए नौका विहार और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हमारी नक्की झील। स्थिति की बात करें कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही जिला राजस्थान में हमारी नक्की झील है। अब हम उड़ीसा की झीलों की बात करेंगे। उड़ीसा में कौन कौन सी झीलें हैं? इसमें पहली झील आती है हमारी कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो किस प्रकार की झील है? ये प्राकृतिक झील है और खारे पानी की लेगून झील है। तो हमारी चिल्का झील कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, साथ ही साथ खारे पानी की लेगून झील है। इस झील की विशेषताओं की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है। ये हमारी क्या? भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है, साथ ही साथ एशिया की सबसे बड़ी जो लेगून झील है उनमें से एक है। यह लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है। ये क्या? हमारे लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए, किसके लिए? जैव विविधता के लिए जानी जाती है। इसमें हमारी इरावदी डॉल्फिन भी पाई जाती है। क्या? हमारी इरावदी जो डॉल्फिन है ये भी पाई जाती है और इसे भारत की पहली रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया था। स्थिति की बात करें तो पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों की सीमा पर, क्या? पुरी, खुर्दा, गंजम जिलों की सीमा पर उड़ीसा के पूर्वी तट पर हमारी ये झील पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मणिपुर की झीलों के बारे में। कहाँ की? मणिपुर की झीलों के बारे में बात करेंगे। पहली झील हमारी कौन सी? लोकटक झील। बात करें इसकी तो ये हमारे प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कैसी है? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। इस झील की विशेषता की बात करें तो अपनी अनूठी फुमड़ियों, इसके लिए फुमड़ी की बात करें तो हमारे वनस्पति और मिट्टी पर तैरते हुए द्वीप है। ये हमारे क्या? वनस्पति और मिट्टी पर तैरते हुए द्वीप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फुमड़ी कहते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम कहते हैं कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी झील पर स्थित है जो हमारे संगाई, जो लुप्त प्राय ब्रो एंटलर डियर है उसका घर। आप इसे याद करेंगे। कौन सा? लुप्त प्राय है, एंडेंजर्ड स्थिति में हमारे कौन सी? जो हमारी संगाई हिरण है उसका घर है। इसे हमारे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। आप इसे याद रखेंगे। किसके रूप में? रामसर स्थल, रामसर साइट के रूप में भी नामित किया गया। पहले ये हमारे क्या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल थी। बात करें ये जो हमारी झील कहाँ है? विष्णुपुर जिला मणिपुर के अंदर। आप इसे याद रखेंगे। लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है? फुमड़ियों के लिए। अब हम बात करें केरल की झीलों के बारे में तो केरल अपनी शांत बैकवाटर झीलों के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? बैकवाटर झीलों के लिए प्रसिद्ध है जो पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षण स्थल है। जो कौन सी? केरल की। बात करें कौन सी झील है? पहली पहली झील आती है हमारी कौन सी? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील की बात करें कैसी झील है? प्राकृतिक झील है, लेगून है। कौन सी? लेगून, ये बैकवाटर झील है। बात करें इसकी विशेषता की तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। कैसी? सबसे लंबी झील कौन सी? हमारी वेम्बनाड झील है। ये हमारे केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे क्या? केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वार्षिक नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस है, जिसे वल्लम काली रेस भी कहते हैं, इसका आयोजन इसी झील पे होता है। कौन सी झील हमारी? वेम्बनाड झील, जहाँ पे हमारे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होती है, जिसे वल्लम काली बोट रेस भी कहते हैं। इसे हमारे रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। कौन सी? वेम्बनाड झील है। कहाँ? ये हमारे अल्लापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले, इन 3 जिलों के अंदर फैली हुई कौन सी? वेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। फिर बात करें अगली झील आती है अष्टामुड़ी झील। कौन सी? अष्टामुड़ी झील की बात करें तो कैसी झील है? ये हमारी प्राकृतिक लेगून झील है। कैसी है? प्राकृतिक लेगून झील है, मतलब बैकवाटर झील है। बात करें इस झील की विशेषताओं की तो 8 भुजाओं वाली आकृति की वजह से इसे अष्टामुड़ी कहते हैं। कैसी झील है? हमारे 8 भुजाओं वाली झील है, इसी वजह से अष्टामुड़ी झील कहते हैं। और ये भी हमारे केरल के बैकवाटर पर्यटन का हिस्सा है। कैसे? हमारे केरल के बैकवाटर पर्यटन का हिस्सा है। और अपने नारियल के पेड़ों की से ढकी तटरेखा के लिए जानी जाती है। ये किसके लिए जानी जाती है? इसकी तटरेखा पे हमारे नारियल के घने पेड़ पाए जाते हैं और इससे हमारे रामसर स्थल घोषित किया जा चुका है। किसे? अष्टामुड़ी झील को। है कहाँ? ये मेरे कोल्लम जिला जो केरल के अंदर है, तो इस जिले में हमारी अष्टामुड़ी झील है।
फिर बात करें अगली झील आती है हमारे कौन सी, सस्तम कोट्टा झील। कौन सी, सस्तम कोट्टा झील की बात करें, कैसी झील है, प्राकृतिक झील है और हमारे मीठे पानी की झील है। बात करें झील की विशेषताओं की, तो केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी, सस्तम कोट्टा झील। बात करें ये कोल्लम शहर के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है कौन सी, सस्तम कोट्टा झील। किसके लिए, कोल्लम शहर के लिए पेयजल का स्रोत है और ये भी हमारी एक रामसर साइट है कहाँ, ये कोल्लम जिला केरल के अंदर। तो केरल की झीलों के बारे में हमने देख लिया। अब बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश की झीलों के बारे में। किसके बारे में, आंध्र प्रदेश की झीलों के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी झील है, एक झील हमारी कौन सी, कोलेरू झील है। कैसी झील, ये हमारा प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कैसी है, प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। क्यों, क्योंकि नदी डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी, कोलेरू झील। झील की विशेषताओं की बात करें तो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। कहाँ, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है कोलेरू झील। और ये महत्वपूर्ण वेटलैंड साइट है। ये हमारे लाखों प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवास स्थान है और इसे एक वन्यजीव अभ्यारण्य और रामसर स्थल दोनों के दोनों घोषित किया जा चुका है। स्थिति की बात करें तो कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जिले, कहाँ, कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जिले आंध्र प्रदेश के अंदर ये झील पाई जाती है। कौन सी, हमारी कोलेरू झील। अगली झील आती है हमारे कौन सी, पुलिकट झील। कौन सी झील है, पुलिकट झील। कैसी झील है, प्राकृतिक और खारे पानी की लेगून झील है। प्राकृतिक और खारे पानी की लेगून झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील की विशेषताओं की बात करें तो चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी, क्या, चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है कौन सी, हमारी पुलिकट झील। ये है कहाँ, बात करें इसकी तो हमारे श्रीहरिकोटा द्वीप, जहाँ हमारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप क्या करता है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और ये हमारे फ्लेमिंगो और अन्य पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य के रूप में काम करता है कहाँ ये झील, ये हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। अब हम बात करें महाराष्ट्र की झीलों के बारे में। किसकी, महाराष्ट्र की झीलों के बारे में बात करेंगे, जिसकी प्रसिद्ध झील हमारी कौन सी, लोनार झील। लोनार झील की बात करें हम तो कैसी झील है, ये प्राकृतिक झील है और खारे पानी की क्रेटर झील है। प्राकृतिक और खारे पानी की क्रेटर झील है। क्यों, क्योंकि उल्कापिंड के प्रभाव से निर्मित हुई है। इसका निर्माण किससे हुआ, उल्कापिंड के प्रभाव से निर्माण हुआ है। बात करें इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की तो ये एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक स्थल है। ये कैसा है, एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक स्थल है जिसका निर्माण लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ। किससे, एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ। और इसका खारा पानी क्षारीय दोनों है। इसका पानी कैसा है, खारा है और क्षारीय दोनों ही है। और यह अपनी क्या अनूठी पारिस्थितिकी और गुलाबी रंग के लिए जानी जाती है। तुम्हारा लोनार झील किस रंग की जानी जाती है, गुलाबी रंग के लिए जानी जाती है, जो हाल ही में शैवाल के कारण देखी गई है। इसकी वजह से शैवाल के कारण देखी गई और इसके साथ साथ रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है कहाँ ये, बुलढाना जिला महाराष्ट्र का है, वहां पे हमारे लोनार झील है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की झीलों के बारे में। किसके बारे में, उत्तराखंड की झीलों के बारे में बातचीत करेंगे। तो उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी है, तो उत्तराखंड की झीलें अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे एक झील हमारी कौन सी, नैनीताल झील। बात करें झील का प्रकार तो ये नैनीताल झील कैसी है, प्राकृतिक झील है, साथ ही साथ मीठे पानी की झील है। और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, विवर्तनिक उत्पत्ति हुई है। बात करें नैनीताल झील की विशेषता की तो कुमाऊं हिमालय में स्थित ये एक अर्धचंद्राकार झील है। कैसी झील है, एक अर्धचंद्राकार झील है और ये हमारे नैनीताल शहर का केंद्र बिंदु है। ये हमारे क्या, नैनीताल शहर का केंद्र बिंदु है और नौका विहार और पर्यटन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके लिए नौका विहार और पर्यटन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके किनारे नैना देवी मंदिर स्थित है। कौन सा, नैना देवी मंदिर स्थित है। बात करें नैनीताल की तो है कहाँ, ये नैनीताल उत्तराखंड में है हमारे नैनीताल झील। फिर अगली झील आती है मेरे कौन सी, भीमताल झील। कौन सी झील है, भीमताल झील की बात करें तो इसका प्रकार की बात करें तो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कैसी, प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है भीमताल झील। बात करें इस झील की प्रमुख विशेषताओं की, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। कैसी, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसमें हमारा एक सुंदर द्वीप है। कैसा, एक सुंदर द्वीप है जिसपे हमारा एक एक्वेरियम भी है। क्या, भीमताल झील की बात करें तो भीमताल झील में हमारे एक सुंदर द्वीप है जिस पर हमारे एक एक्वेरियम है। नौका विहार मछली पकड़ने और आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्य के लिए, क्या, नौका विहार मछली पकड़ने और आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। स्थिति की बात करें कहाँ ये, भीमताल उत्तराखंड में हमारी भीमताल झील है। अगली झील की बात करें कौन सी, सात ताल झील। कौन सी, सात ताल झील कहाँ, हमारे हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो बात करें कैसी है, प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। तो महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो ये 7 जुड़ी हुई मीठे पानी की झीलों का एक समूह है। कौन सी, 7 ताल। नाम में 7 है तो 7 झीलें हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे पन्नालाल, दमयंती नाल, पूर्णनाल, सीतानाल, रामनाल, हमारे लक्ष्मण ताल और सूखा ताल। तो इस तरह से देख सकते हैं कौन कौन से, पन्ना ताल, दमयंती ताल, पूर्ण ताल, सीता ताल, राम ताल
और लक्ष्मीताल और सुखाताल ऐसे करके 7 झीलों का एक समूह है और ये अपनी जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। है कहाँ ये? हमारा नैनीताल जिला उत्तराखंड में झील है। अगली झील आती है हमारे कौन सी? रूपकुंड झील। रूपकुंड झील की बात करें तो किस प्रकार की झील है? हमारा प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कैसी? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है जिसकी उत्पत्ति हमारे किससे हुई है? हिमनद से। हिमनद से इसकी उत्पत्ति हुई है। महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो ये उच्च ऊंचाई वाली एक हिमनद झील है। कैसी? उच्च ऊंचाई वाली एक हिमनद झील है जिसे रहस्यमय झील या कंकाल झील के रूप में भी जाना जाता है। कैसे? रहस्यमय झील या कंकाल झील के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके तल पर मानव कंकाल पाए गए हैं। इसके तल पे क्या हमारे मानव कंकाल पाए गए हैं। स्थिति की बात करें तो चमोली जिला उत्तराखंड में इसकी स्थिति है। मतलब रूपकुंड झील कहाँ पे हमारे? चमोली जिला उत्तराखंड में। अगली बात करें हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की झीलें अपनी शांत सुंदरता और अक्सर ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित होने के लिए जानी जाती है। जैसे कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की? रेणुका झील। रेणुका झील की बात करें तो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है रेणुका झील। बात करें इसकी विशेषता की तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। ये हमारे मानव आकृति जैसी दिखती है। इसका धार्मिक महत्व भी है। क्यों? क्योंकि देवी रेणुका को समर्पित है ये वाली झील। किसको? देवी रेणुका को समर्पित है ये झील। इसके किनारे पर एक चिड़ियाघर और लॉयन सफारी पार्क भी है। क्या? इसके किनारे पे एक चिड़ियाघर है, साथ ही साथ एक लॉयन सफारी पार्क भी है। साथ ही साथ क्या है? ये एक रामसर स्थल भी है। कौन सी? रेणुका झील। है कहाँ? सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश में ये है। अगली झील आती है हमारे कौन सी? सूरजताल झील। बात करें इसकी तो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। किससे बनी हुई? हिम नदी से मिलकर बनी है। कौन सी? सूरजताल झील। बात करें झील की विशेषता की तो भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। तो ये लगभग 4,883 मीटर हमारे इसकी ऊंचाई है और बालालाचला जो दर्रा है उसके पास स्थित है। ये हमारे चंद्रभागा नदी, चेनाब नदी के जो सहायक नदी है, तो चंद्रभागा नदी के स्रोत झीलों में से एक है। कौन सी? सूरजताल झील, जहां से हमारे चेनाब नदी का उद्गम होता है। चंद्र और भागा दो नदियां हैं, उनके मिलने से हमारे चेनाब झील का निर्माण होता है। तो उन झीलों में से एक है जिससे इसका स्रोत है। किसका? चेनाब झील। फिर स्थिति की बात करें तो लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश है, वहां से हमारी इसकी स्थिति है। कौन सी? सूरजताल झील। अगली झील आती है कौन सी? हमारी चंद्रताल झील। चंद्रताल झील की बात करें तो प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। हिम नदी से मिलके बनती है। महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो स्पीति घाटी में स्थित एक और ऊंचाई पे वाली हिमनद झील है। कौन सी? एक बहुत ही ऊंचाई वाली झील है। कौन सी? चंद्रताल झील। इसका नाम इसके चंद्राकार कारण के कारण बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसका आकार कैसा है? चंद्राकार है, इसी वजह से इसका नाम चंद्रताल झील पड़ा है। और ये एक बहुत ही लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। कैसा है? बहुत ही लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। कहाँ ये? लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में ये वाली झील है। अगली झील आती है कौन सी? महाराणा प्रताप सागर झील। कौन सी? महाराणा प्रताप सागर झील, जिसे पैंगोंग लेक भी कहते हैं, पोंग डैम लेक भी कहते हैं। तो बात करें किस प्रकार की? कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। कैसी है? कृत्रिम और मीठे पानी की झील है महाराणा प्रताप सागर झील। बात करें इसकी विशेषताओं की, ब्यास नदी पर हमारा पोंग बांध निर्मित है। कहाँ? ब्यास नदी पर हमारा पोंग बांध निर्मित है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य है। ये हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि साथ ही साथ पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। जो क्या करता है? सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ ये? कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में ये महाराणा प्रताप सागर है। बात करें सिक्किम की झीलों की, सिक्किम की झीलों की बात करें तो त्सो लामो झील, त्सो लामो झील की बात करें, ये कैसी झील है? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। और किससे पानी लेती है? हिमनद से। बात करें इस झील की विशेषता की तो ये भारत की सबसे ऊंची झील है। लगभग 5,330 मीटर की ऊंचाई पे स्थित झील है और ये तीस्ता नदी के प्रमुख स्रोतों में से एक है, जहां से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। इसकी ऊंचाई और दुर्गम स्थान इसे एक चुनौतीपूर्ण लेकिन दर्शनीय गंतव्य स्थल बनाते हैं। इसकी ऊंचाई और दुर्गम स्थान क्या करते हैं? इसे चुनौतीपूर्ण तो बनाते हैं लेकिन दर्शनीय गंतव्य स्थल बनाते हैं। है कहाँ ये? उत्तरी सिक्किम में। बात करें अगली झील, अगली झील आती है गुरु डोंगमार झील। कौन सी? गुरु डोंगमार झील की बात करें, कैसी झील है? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है। कहाँ से पानी प्राप्त करती है? हिमनद से। झील की विशेषता की बात करें तो लगभग 5,210 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ 5,210 मीटर की ऊंचाई पे स्थित और एक उच्च ऊंचाई वाली पवित्र झील है। बौद्धों और सिखों दोनों के लिए इसका धार्मिक महत्व है। किसके लिए? बौद्ध और सिख दोनों के लिए इसका धार्मिक महत्व है। झील का एक छोटा सा हिस्सा ठंड में भी नहीं जमता है। जो हमारा गुरु डोंगमार झील है, इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या ठंड ठंड में भी नहीं जमता है। और है कहाँ ये? हमारे उत्तरी सिक्किम में।
अब हम बात करें पंजाब की झीलों के बारे में। पंजाब की झीलों में आती है कौन-सी झील? हरीके झील। हरीके झील की बात करें, कैसी झील है? कृत्रिम है, मीठे पानी की आर्द्र भूमि है। कैसी? एक तो मीठी है, कृत्रिम है और साथ ही साथ क्या? आर्द्र भूमि भी है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो सतलुज और ब्यास नदी के संगम पे स्थित है। कहाँ है ये? सतलुज और ब्यास नदी के संगम पे स्थित है। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है हमारी कौन-सी? हरीके झील। ये हमारे प्रवासी पक्षियों, विशेषकर जल पक्षियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। किसके लिए? जल पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। कहाँ है ये? तरन तारन और फिरोजपुर। कौन कौन सी? तरन तारन और फिरोजपुर जिलों की सीमा पे हमारे कहाँ? पंजाब में कौन सी? हरीके झील। अब उत्तर प्रदेश की झीलों की बात करें, किसकी? उत्तर प्रदेश की झीलों की बात करें तो झील कौन सी हमारी? गोविंद वल्लभ पंत सागर है। किस प्रकार की? कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। कैसी? कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। जिसकी विशेषता की बात करें तो क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसे रिहंद बांध के पीछे बनाया गया। कहाँ? रिहंद बांध के पीछे बनाया गया है, जिसका उपयोग हमारे सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्थिति की बात करें, है कहाँ है? सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे हमारी ये वाली झील। झील का नाम हमारे कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब हम मध्य प्रदेश की झीलों के बारे में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश की झीलों की बात करें, पहली झील आती है ऊपरी झील। क्या? ऊपर झील की बात करें, जिसे बड़ा तालाब भी कहते हैं। ये कैसी झील है? ये कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। इस झील की विशेषता की बात करें तो 11वीं शताब्दी में निर्मित थी और ये भोपाल शहर के लिए पेयजल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करती है। ये हमारे राजा भोज के द्वारा निर्मित भोपाल शहर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व भी करती है। कौन सी? ऊपर झील है। कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगली झील आती है कौन सी? निचली झील, लोअर लेक की बात करें, जिसे हम छोटा तालाब भी कहते हैं। बात करें झील की तो ये हमारी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो ऊपरी झील से एक नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। ये हमारे क्या? ऊपरी झील से एक नहर के द्वारा जुड़ी हुई है। नौका विहार और मनोरंजन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश में। ये झील कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। बात करें गुजरात की झीलों के बारे में। गुजरात में हमारे कौन-कौन सी झीलें हैं? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। कौन से? नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य की बात करें, जो कहाँ? गुजरात में। किस प्रकार की झील है? प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है, जो किससे निर्मित होती है? ये वर्षा जल से निर्मित है। बात करें इसकी प्रमुख विशेषता की, तो गुजरात की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। क्या? गुजरात की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि और एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। ये हमारे क्या करता है? सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है और इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। कौन सी? हमारी गुजरात की नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। बात करें है कहाँ? अहमदाबाद जिला, गुजरात में। अहमदाबाद जिले में जो गुजरात के अंदर है, वहाँ पे हमारी नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। अब हम बात करें तमिलनाडु की झीलों के बारे में। तमिलनाडु की झीलों की बात करें तो कौन सी झील? कोडाईकनाल झील है। कैसी? कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। विशेषता की बात करें तो कोडाईकनाल हिल स्टेशन के केंद्र में एक स्टार आकार की मानव निर्मित झील है। नौका विहार और मनोरंजन के लिए एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में काम करती है कोडाईकनाल झील। है कहाँ? हमारे डिंडीगुल जो जिला है तमिलनाडु, वहाँ पे हमारी कोडाईकनाल झील है। अब हम देखेंगे झीलों के बारे में तो देख लिया, अब झीलों का महत्व देखेंगे। मतलब जल स्रोत की तरह काम करती है। पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराती है झीलें। पर्यावरण संतुलन की बात करें तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद रखती है और साथ ही साथ जैव विविधता के लिए आवास प्रदान करती है। क्या करती है? जैव विविधता के लिए आवास प्रदान करती है। तीसरा कार्य हमारा कौन सा? जलवायु विनियमन। क्या? जलवायु विनियमन की बात करें तो स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है। बाढ़ नियंत्रण की बात करें तो अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहित करके, क्या? अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहित करके बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती है। जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो कृत्रिम झीलों का उपयोग अक्सर जल विद्युत परियोजनाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जल विद्युत परियोजनाओं में किया जाता है। पर्यटन और मनोरंजन की बात करें तो नौका विहार, मछली पकड़ने और अन्य जो मनोरंजक गतिविधियां, उनके लिए लोकप्रिय हमारे क्या? झीलें। आर्थिक महत्व की बात करें तो पर्यावरण, मत्स्य पालन, नमक उत्पादन और पर्यटन से जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, तो इसमें झीलें बहुत ज्यादा काम आती है। तो इस तरह झीलों के बारे में हमने देखा। अब बीच में हमारा एक चित्र रह गया था जिसमें झीलों की स्थिति के बारे में हम देख रहे थे, तो उस चित्र को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो झील की बात करें तो कहाँ गया वो? आ रहा आ रहा आ रहा। तो ये हमारे जो झीलों की स्थिति के बारे में है, जो छोटा सा चित्र है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे हमारे कौन-कौन सी झील है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन-सी है? वुलर झील। तो हमारे जम्मू कश्मीर में कौन-कौन सी? डल झील, वुलर झील और मानसर झील। बात करें हमारे और कौन-कौन सी? पेंगोंग सो लेक जो हमारे लद्दाख में, सूरजताल, चंद्रताल
हिमाचल प्रदेश की नाको झील, हमारे उत्तराखंड की रूपकुंड झील, नैनीताल, भीमताल, सिक्किम के सोगमा झील, हमारे मणिपुर के लोकटक झील जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील हमारे कहा उड़ीसा की और भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। आंध्र प्रदेश की कोलेरी झील, पुलिकट झील, तमिलनाडु की वीरानाम झील और कोडाईकनाल झील है ये हमारे केम्ब्रामकम झील भी है। बात करें केरल की तो वेम्बनाड, सस्तमकोट्टा, अष्टामुडी ये हमारी झील है केरल की। बात करें तेलंगाना की उस्मान सागर, हिमायत सागर झील है। महाराष्ट्र की लोनार झील है। गुजरात की नाल सरोवर। बात करें राजस्थान की तो सांबर, पचपदरा, ढेबर झील, जैसमंद झील भी जिसे कहते हैं और राजसमंद झील। तो जैसमंद झील की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी हमारी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जैसमंद झील है। तो एमपी की भोज और तवा झील है और नक्की झील हमारे राजस्थान की है। तो इस तरह झीलों के बारे में हमने काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।